का पुनः स्वागत करता हूं हमारे TI में लेक्चर सीरीज। आज हम बात करेंगे भैरव बटालियन के बारे में। जैसा कि आप जान रहे होंगे कि अभी 26 जनवरी की जो आप देख रहे होंगे परेड में न्यू चीजें शामिल की, भैरव बटालियन और रुद्र बटालियन। साथ साथ में आपने देखा होगा कि बहुत ही खूबसूरत बैक्ट्रियन ऊँट और खासकर एनिमल जो हमारी सेना के मुख्य हैं, जैसे एनिमल में खासकर देखा होगा चील होते हैं और हमारे जो बैक्ट्रियन ऊँट होते हैं, कैमल होता है। इन चीज़ों को खासकर हम लोग के मतलब राजपथ पे हमारा कर्तव्य पथ है, उसमें खासकर 26 जनवरी को परेड में शामिल किया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु रहा है, क्योंकि आप जब देखेंगे कि किस तरह से हमारी सेना के अभिन्न अंग के रूप में डॉग स्क्वाड डॉग स्क्वाड होता है, साथ साथ में बैक्ट्रियन ऊँट इस तरह से -30-40 डिग्री हमारी सेनाएं सिर्फ सेना की देश को सुरक्षित रखने के लिए, देश की एकता और अखंडता की सुरक्षा के लिए किस तरह से -30 डिग्री या 40 डिग्री और अबव द हाइट ऑफ 5400 खासकर सियाचिन और जो हमारा इलाका है, जो खासकर इलाका है कि जम्मू कश्मीर के सबसे विरल और दुर्गम इलाके हैं, जो आप सचगाम वैली नीचे का देखते हैं, सियाचिन के नीचे का इलाका देखते हैं, आपने सुना होगा गलवान वैली का देखते हैं, इलाकों में बैक्टीरियन नोट का कैसा इस्तेमाल होता है और उसको आप लोग देखे होंगे। उसी तरह से उसी इन ऑर्डर टू दैट आपने देखा होगा कि भैरव बटालियन की अभी शुरुआत की गई। खासकर आपने सुना होगा रामायण और हर जगह चतुरंगिनी सेनाएं होती थी। आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह के चार अलग अलग जो सेनाओं की मतलब इस करके बनाई जाती। उसी तरह भैरव बटालियन क्या हुआ आपने देखा होगा, हमास ने जिस तरह से इसराइल पे हमला किया था ड्रोन से, और वो ड्रोन का हमला इतने ड्रोन सारे एक साथ जाकर हमला किया था, कुछ ड्रोन के जो डिफेंस मिसाइल थे, एयर डिफेंस जो था, जैसे हमारे यहाँ S-400 है, रशिया से रूस से मिला है। उसके अलावा भी कुछ ड्रोन इसराइल में प्रवेश कर जाता है और करीब 15-16 है हमास। उसके बाद आपने देखा होगा कि हमास और गाजा क्या हाल हुआ है। हमास और गाजा बिल्कुल कहते हैं कि उसे कंगाल और बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया है, और हमास की जड़ें मिट चुकी हैं और गाजा बिल्कुल तबाह हो चुका है। तो ऐसी ही प्लानिंग क्या भारत कर रहा है, तो आप देखिए कि कैसे हम उसको जोड़ रहे हैं, कैसे जो अभी युद्ध की प्रणालियां विकसित हुई हैं या प्रणालियों में बदलाव किया गया है, तो भारतीय सेना ने किस तरह से अपने युद्ध की प्रणाली को, युद्ध की चीज़ों के लिए अपने बटालियन को चेंज किया। तो जैसा कि आप देखते होंगे अभी क्या होता था, मिलिट्री अलग से हमला करती थी या अलग प्लानिंग करती थी, एयरफोर्स अलग प्लानिंग करती थी और नेवी अलग प्लानिंग करती थी। आप देखेंगे कि ऐसी बटालियन बनाई गई है जिसका नाम है भैरव बटालियन। भैरव, अब बिल्कुल डर सा लगता होगा इसको सुन, और ऐसे ही ड्राउन। तो हमारी बटालियन जो पहले होती थी आप जानते होंगे, उसकी संख्या 600 से 1200 की, खासकर सेना में 600 और CAPF में 1200 की स्ट्रेंथ होती। अब ये बटालियन क्या है, भैरव बटालियन को ओवरऑल समझिए कि भैरव बटालियन बहुत छोटी, 200 से 250 इसकी संख्या होती है। इसमें क्या होता है, आर्टिलरी होती है यानी तोपखाना भी होगा, और एयर 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 सिग्नल्स भी होंगे, और एयर के जो ड्रोन टेक्नोलॉजी इसका भी इस्तेमाल कर सकते, यानी कि अब क्या हुआ, पैदल सैनिक भी होगा, वायुसेना भी उसी के पीछे होगी, और सिग्नल का भी होगा, एक यूनिट होगी। यानी कि कहने का मतलब सभी मिलकर एक साथ हमला करेंगे। ये क्या किया गया, लाइट कॉम्बैट, यानी कि कोई भी हमला करना हो, अचानक हमला करना हो, और ये जवान जो है बिल्कुल हमला करने के लिए क्रॉस बॉर्डर, कोई भी हमें हमला करना है सीमा पर, और उस क्षेत्र को हमें एक्सीड करना है, या उसमें मुंह मतलब दुश्मनों को अपनी से हार हराना है, तो ऐसे में भैरव बटालियन का इजाद किया गया। इसको अभी 2026 में करीब 15 बटालियन बना दिए गए हैं। इसमें ड्रोन भी एक साथ होगा, पैदल सैनिक भी होंगे, और सिग्नल के भी स्ट्रेंथ होता है। देखिए अब समझता हूँ मैं कैसे होता है। तो भैरव बटालियन क्या है, 2025 में इसका गठन किया गया है, और यह क्या है, खासकर टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज और हाइब्रिड युद्ध। समझिए हाइब्रिड का मतलब क्या हुआ, मिक्स, मतलब ड्रोन नाइट ऑपरेशंस के लिए तैयार किया गया है, यानी कि रात के लिए, और ड्रोन टेक्नोलॉजी इसमें आप देखे होंगे ड्रोन का कितना ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। और खासकर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने देखा होगा पैदल सैनिकों को लड़ना नहीं पड़ा, सारी जो युद्ध हुई वो रात के समय हुई, और सब मिसाइल के दौरान हुई, मिसाइल से हुई, ड्रोन से हुआ, उधर से ड्रोन चलाए गए बहुत सारे,
हमारे यहाँ से मिसाइल दागे गए, उनका जो जितने भी उनके जितने भी आतंकवादी जो लॉन्च पैड थे उसे नष्ट कर दिया गया। रहीम यार खान जैसे जो लाहौर था, आपने देखा होगा कि बिल्कुल वहां पे जब अटैक किया गया मिसाइल की, पूरी शहर धुआं धुआं हो गया था, और ऐसा लगा था जैसे भारत का भारत के हनुमान ने श्रीलंका पे हमला किया था, जब उस तरह से पाकिस्तान की अ, स्थिति बहुत ही नाजुक हो चुकी थी, और ऐसे में उसने भारत के साथ समझौता कर लिया था। ऑपरेशन सिंदूर को आप याद कीजिए, उससे आप समझ पाएंगे इस चीज को कैसे हुआ। तो देखिए गठन और क्या उद्देश्य है। तो उद्देश्य क्या है कि भारत के लिए एक स्पेशल फोर्स का निर्माण करना, जो नाइट ऑपरेशंस कर सके और दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब दे सके, और जिसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी भी, सिग्नल्स के भी मौजूद हो, इन्फेंट्री भी हो, तो इसके पास सारी चीजें हों, जैसे आप समझें। देखिए नियमित इन्फेंट्री और स्पेशल फोर्सेज में क्या होता था, पैरा होता था, पैरा जो आप समझ, कमांडोज होते, तो वो सभी को मिक्स करके इसको इसलिए बनाया गया ताकि हाई रिस्क ऑपरेशंस, ट्रांस बॉर्डर ऑपरेशंस, या कह सकते हैं सीमा पार युद्ध या सीमा पर युद्ध, इस तरह की को अपने को अपने हिस्से में लाने के लिए, खासकर कामयाबी के लिए इस तरह के भैरव बटालियन किया गया। और 26 जनवरी को आप जरूर देखें इसकी, आप देखेंगे लाइव, आप देख सकते हैं कर्तव्य पथ से। और इसको क्या किया गया, देखिए प्रशिक्षण और हथियार क्या है। जो कमांडोज होंगे 200 से 250 संख्या में होंगे, 250 की संख्या में होंगे हर बटालियन में। उनमें क्या होगा, इनको हाई प्रशिक्षित रहेंगे, हाई टेक्नोलॉजी रहेगा। के बीच क्या होता है, नाइट ऑपरेशंस, हथियार रहेगा, ड्रोन रहेगा, और हाई इंटेंसिटी युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया गया। यह निश्चित रूप से आप समझिए कि एकदम काल भैरव की तरह, मतलब दुश्मनों पे टूट पड़ेगा और नेता बनकर आए, भारत को अपनी सेना का गर्व हमेशा से सत्यमेव जयते की जो आ रही है, वह उसी को परिलक्षित करता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए संरचना क्या है। प्रत्येक बटालियन में क्या होगा, एक इन्फेंट्री होगा, आर्टिलरी होगा, तोपखाना, वायु रक्षा, यानी एयर डिफेंस के भी मैकेनिज्म होंगे। आप समझिए, उस पर हमला भी नहीं हो सकता, आप उस बटालियन पे हमला नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास एयर डिफेंस है, यानी वायु सुरक्षा और सिग्नल जैसी प्रणालियां हैं। तो इन्फेंट्री भी है, तोपखाना भी है, यानी कि इसके पास तोप भी रहेगा, एयर डिफेंस भी है, और सिग्नल्स के भी मैकेनिज्म है कि किसी को भी इंटरसेप्ट कर सकता है, कोई मिसाइल छोड़ रहा है, कोई ड्रोन आ रहा है, तो ही कैन काउंटर दैट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट structural change in the Indian military system and battalion, and it is as per the recent outcomes or development of the war technology or the war system. अब देखिए यह बटालियन क्या है, राजस्थान, देखिए बॉर्डर इलाके आप समझ गए होंगे, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में को तैनात किया जा रहा है, जो दुश्मन के लिए एक बड़े खतरे के रूप में काम करेगी। और आप इसके विशेषकर आप देख सकते हैं कि जो 2026 के गणतंत्र दिवस परेड है हमारा, उसमें कर्तव्य पथ पर इसका परेड मार्च भी किया। भैरव बटालियन क्या है, तो आप समझिए, युद्ध की जो नई चुनौतियां विकसित हो रही हैं, उसको उसके चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय सेना ने बचाव किया है। और यह समझिए कि उस चतुरंगिनी सेना जैसी जो रामायण और महाभारत का होगा, इस तरह से उसके पास ब्रह्मास्त्र भी होता था, पैदल सैनिक तीर भी होता था, और सिग्नल, इस तरह से बदलाव किया गया। और भैरव भारतीय नाम भी बहुत ही काल भैरव की तरह है, का उद्देश्य है कि दुश्मन हर हाल में इसकी कर इसी रूप में इसी टॉपिक पे मिलेंगे। तब तक के लिए आप कमेंट